Well, student, today I am continuing with the noble gases, and in the noble gases, I am going to discuss with you chemical properties, chemical properties of noble gases, of noble gases. तो इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है रेक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस. डिस्कस रेक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस, ऑफ नोबल गैसेस. तो हम ये कहते हैं कि नोबल गैसेस आर वेरी लेस रेक्टिव, दे आर वेरी लेस रेक्टिव. ये बहुत कम रेक्टिव है, ठीक है. ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम. फर्स्ट है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर पूरा लिखना है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, उसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट है. सेकंड, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है. थर्ड, जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू इनकी जीरो है. ये तीन मेन रीज़न है, ठीक है, इसकी वजह से. ठीक है. तो रिसेंटली some compounds of noble gases are reported. Gases are reported. ठीक है. कुछ कंपाउंड ना रिसेंटली रिपोर्ट किए गए हैं बेटा. ठीक है. ये प्रोफेसर एन वाटलेट prepared first compound Xe positive PTF6 in 1962 ऑफ नोबल गैसेस. ये याद रखना बेटा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का, कि दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एन वाटलेट इन 1962. ठीक है. आफ्टर हाउ ही प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड, यू नो, he prepared रेड कंपाउंड्स. एक कंपाउंड है रेड कलर का O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव. उसने ये कंपाउंड बनाया था. he was working on this compound and he prepared this compound. he noted, उसने नोट किया that xenon and oxygen have got same value. ओ लिख सकते हो, same, have got same value of ionization energy. क्या नोट किया उसने कि जीना और ऑक्सीजन की एनर्जी सेम है. किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी की. अगर वो ऑक्सीजन इधर पॉजिटिव हो सकता है तो व्हाई नॉट जीना. देन ही प्रिपेयर्ड and he put an attempt and was able to prepare this compound. मेरी बात समझ गए? हाँ, बात समझ गए ध्यान से. उसने ये कंपाउंड बनाया हुआ था, उसके दिमाग में आया कि जीना और ऑक्सीजन जो है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सेम है. जब ऑक्सीजन इसमें पॉजिटिव हो सकता है, व्हाई नॉट जीनॉन. he tried in place of oxygen, he used xenon and was able to prepare this compound. Okay. Now conditions
conditions for the formation of compound. Formation of compounds of noble gases. Noble gases के बनाना हो कंपाउंड तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है? नेचर ऑफ नोबल गैस. नेचर ऑफ noble gas. By noble gas having noble gas having low value of ionization energy and सभी नहीं, low value of ionization energy and having vacant d orbitals in the valence shell. In the valence shell, जिस नोबल गैस के बैलेंस शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बना सकता है. देखो जैसे जीनान नहीं बनाएगा, हीलियम नहीं बनाएगा, ठीक है. नियॉन कम बनाता है, बहुत कम. रीजन कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है. हाँ, हीलियम नियॉन आर्गॉन भी कंपाउंड बनाता है, लोगों ने बनाया है, क्रिप्टॉन ने बनाया और जीनान के कंपाउंड सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, ठीक है. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आती है? 1s2. इसके नेक्स्ट कौन है? 2s, हायर एनर्जी लेवल का है. नियॉन की क्या आती है बैलेंस शेल? 2s2, 2p6. नेक्स्ट कौन आता है? 3s, हायर एनर्जी है, नहीं बना सकता. आर्गन जो है उसका बैलेंस शेल क्या है? 3s2, 3p6. इसके सामने 3d0 है. तो जो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जा सकता है, अनपेड हो सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है. सिमिलरली क्रिप्टॉन भी बना सकता है. जीनान सबसे ज्यादा बनाता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है. दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ अदर रिएक्टिंग एलिमेंट. दूसरा कौन सा एलिमेंट होना चाहिए ऑफ अदर, जिसने इसके साथ कंपाउंड बनाना है, वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए जिसकी हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत हाई है वो बना सकता है. बताइए कौन कौन से हैं? सिर्फ दो ही हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो हैं दे कैन फॉर्म द कंपाउंड विद द नोबल गैसेस. ओके बेटा, ये इतना करते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं. ओके.